जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस नवंबर के महीने को आप यूं ही हल्के में मत लेना। जी हाँ बंधुओं, इस नवंबर के महीने में पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। बस आपको करना यह है कि यह एक छोटी सी चीज हर रोज पानी में मिलाकर पीना है पूरे नवंबर के महीने में, वह भी एक छोटे से नियम और विधान के अनुसार। फिर उसके बाद माता रानी की आपके ऊपर ऐसी विशेष कृपा होनी शुरू हो जाएगी कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह आपका होने लगेगा। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, वे सारी चीजें धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगेगी। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में बड़े परिवर्तन महसूस होते स्वयं दिखाई देंगे। बंधुओं, यह एक छोटी सी चीज इतनी अधिक चमत्कारी है कि इसके विषय में देवी भागवत में विशेष वर्णन देखने को मिलता है। यह एक चीज कोई साधारण चीज नहीं है, यह माता रानी का सीधा आशीर्वाद है। और जो भी इसके बारे में जान जाता है उसके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि हमेशा बनी ही रहती है। फिर चाहे वह माता रानी की पूजा पाठ नियम से करे या ना करे, माता रानी की भक्ति में लीन रहे या ना रहे, बस इस एक छोटी सी चीज को जल में मिलाकर पीने से माता रानी उस जातक से हमेशा जीवन भर प्रसन्न बनी रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस चीज में माता रानी स्वयं जागृत रूप में निवास करती हैं और इस चीज के प्रयोग करने वाले की रक्षा और उसके जीवन का पालन का बीड़ा स्वयं माता रानी अपने कंधों पर उठा लेती हैं। यानी कि स्वयं माता रानी, माता भद्रकाली, माँ चामुंडा देवी आपका हाथ पकड़कर आपकी कामयाबी की ओर आपको लेकर जाएंगी। तो बस आपको अब इस एक चीज के विषय में पूरा ज्ञान आज इस कार्यक्रम में प्राप्त कर लेना है और इसे नियमबद्ध तरीके से पूरे नवंबर के महीने में प्रयोग करना शुरू कर देना है। अगले 2 या 3 दिनों में ही आपको इस चीज के विचित्र और जीवन को खुश कर देने वाले, आनंद देने वाले चमत्कारी परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक और चमत्कारी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। सच्चे अनुभवों को जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया है और आपके लिए दिल से प्रयास किया है। माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस कार्यक्रम को आप अंत तक अवश्य देखना। आप यकीन मानिए कि माता रानी की स्वयं इच्छा है, उनकी मर्जी है, तभी आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। तो बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, तभी हमारी मेहनत और माता रानी की कृपा दोनों ही आपके लिए सफल होंगी, फलित होंगी, वरना सब कुछ बेकार चला जाएगा। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करने से आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बनेंगे, माता रानी के दिव्य धाम से सीधे जुड़ जाएंगे। फिर माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपके पास अपने आप ही पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को और बातों को समझ रहे हैं और सहमत भी हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं नवंबर के इस विशेष महीने के विषय में, कुछ आपके जीवन के विषय में और फिर इस एक चीज के प्रयोग और विधि विधान के विषय में। तो बंधुओं, यह जो नवंबर का महीना चल रहा है, इस महीने में ग्रहों के कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो एक तरफ तो आपको विशेष धन लाभ, विशेष कामयाबियां और रिश्ते नातों में प्रेम दिलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपको भयंकर चोट, धोखा,
और षड्यंत्र का शिकार भी बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों हाथों में भगवान ने कुछ न कुछ आपके लिए रखा है, निर्णय आपका रहेगा। अब कोई गुरु यदि मार्गदर्शन दे तो उनकी बातों को अवश्य सुनना। हम आपको जो बता रहे हैं इन बातों पर ध्यान अवश्य देना। और ये घटनाएं जो हम आपको बताने वाले हैं निश्चित ही इस नवंबर के महीने में आपके जीवन में घटित होनी शुरू होंगी, तब आपको हमारी याद आएगी। याद रखना बंधुओं कि हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं वे ना केवल ज्योतिषीय गणित और आकलन पर आधारित हैं, बल्कि माता रानी की दिव्य अनुभूतियों पर भी आधारित हैं। इसलिए हम आपको अब ऐसी विचित्र और आपके जीवन से जुड़ी गहरी बातें बताने जा रहे हैं जो कि शायद आपके अलावा कोई और नहीं जानता है। जी हाँ बंधुओं, यानी आपके दिल के गहरे राज हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस महीने में राहु और केतु दोनों का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है जो आपको 3 तरह से चोट पहुंचाएगा। पहली, आपके शरीर में किसी विशेष अंग में कुछ समय के लिए दर्द रहेगा, तेज दर्द रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुर्घटना या चोट लगने की वजह से दर्द शुरू होगा, या कोई जीव जंतु डंक मारेगा या काट लेगा जिसकी वजह से दर्द होगा, या फिर कोई पुराना दर्द उठ जाएगा। अब यह दर्द ज्यादातर संभावना इस बात की है कि आपके शरीर के दाहिने हिस्से में होना शुरू हो जाएगा और यह लगभग इस पूरे महीने ही रहेगा। हो सकता है कि इस महीने की शुरुआत से पहले ही यह दर्द होना शुरू हो चुका हो और इस पूरे महीने यह दर्द रहेगा। यानी आपको अपने शरीर के किसी विशेष हिस्से पर लगातार दर्द सहन करना ही पड़ेगा। दूसरा यह है कि आपके शरीर का तापमान भी इस महीने कुछ बढ़ा रहेगा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके शरीर में ताप बढ़ाने का कार्य करेंगे, चिड़चिड़ाहट पैदा करेंगे। अपने काम में मेहनत की वजह से, लगातार शारीरिक परिश्रम और मानसिक थकान की वजह से आपको पल पल पर गुस्सा दिलाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं हम आपको बता दें कि आपने अपने मन में कुछ नया कार्य करने के बारे में विचार बना रखा है। आप कोई नई प्लानिंग करके बैठे हैं, या तो अपने काम धंधे से जुड़ी या अपने जीवन से जुड़ी कुछ विशेष आपकी योजनाएं हैं। आप उन पर कार्य करना चाहते हैं, लंबे समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन आपको अब तक सही अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। तो हम आपको बता दें कि 15 नवंबर के बाद आपको यह अवसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही शनिदेव अपनी बकरी चाल को छोड़कर मार्गी होंगे, आपके ऊपर से इनका जो प्रभाव है, जो जीवन में धीमापन आ गया है, वह कम होना शुरू हो जाएगा और जीवन में एक नई रफ्तार आ जाएगी। आपका दिमाग एक नई ऊर्जा से भर जाएगा, शरीर में भी एक नई ऊर्जा का एहसास रहेगा। तो फिर आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं जिसके बारे में आप लंबे समय से विचार करके बैठे हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आपको अपने एक रिश्ते के विषय में भी थोड़ी शंकाएं हैं। कभी आपको लगता है कि वह आपसे प्रेम करता है, आपके हित के विषय में सोचता है, और कभी आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपके बारे में विचार ही नहीं करता है, आपके लिए उसके मन में कोई ख्याल ही नहीं है, या फिर ऐसा भी आपको लगता है कि जैसे वह आपको लगातार धोखा देता चला आ रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इस महीने में आपका उस रिश्ते के प्रति जो शक का भाव है वह भी स्पष्ट हो जाएगा, यानी वह अपना असली रंग दिखाएगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन इस महीने उसकी असलियत आपकी आंखों के सामने आएगी, वह भी 15 और 30 नवंबर के बीच में। जी हाँ बंधुओं, कुछ ऐसी घटनाक्रम होगी जिससे आपके मन में जो शंकाएं हैं कि यह आपसे सचमुच में प्रेम करता है या आपके साथ बस खेल खेल रहा है, ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। अब बंधुओं एक और खास बात कि आप किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में पड़े हैं, कोई पेपर वर्क, सरकारी काम आपका अटका पड़ा है, तो उस काम में अभी ऐसा ही रहेगा, यानी कि वह काम रुका ही रहेगा, उसमें गति नहीं आएगी। 15 तारीख के बाद उसमें गति आनी शुरू होगी। जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे तो इसी राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे कि कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट, किसी प्रकार का विवाद, सरकार की तरफ से आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, पुलिस, कोर्ट, कचहरी का यदि कोई मामला है, अटका पड़ा है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारे काम आपके 15 तारीख के बाद से बनने शुरू हो जाएंगे, इनमें गति आने लगेगी। अब एक खास बात बंधु कि इस नवंबर के महीने में आपको किसी को भी ना तो कैश देना है और ना ही कर्जा लेना है।
कर्जा यदि आप लेना भी चाहते हैं तो अपने काम धंधे व्यापार से जुड़े काम के लिए ही कर्जा लें। अपने निजी जरूरतों के लिए कोई कर्जा आप ना लें, वरना आप अपने लिए मुसीबत मोल ले लेंगे। लेकिन 1 तारीख से 15 तारीख तक तो भूल कर भी आप कर्जा ना लें, वरना आप चुका नहीं पाएंगे। 1 तारीख के 15 तारीख के बाद यानी कि 16 तारीख से और 30 नवंबर तक आप कर्जा ले सकते हैं, फिर आप चुका पाएंगे। और ऐसा हम शनि देव की वजह से ही आपसे कह रहे हैं। अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। तो राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपको नई नई स्कीम योजनाएं बताएंगे, जहां आप पैसा लगाएंगे और जल्दी से आपका पैसा डबल तिबल हो जाएगा और आप खूब सारा पैसा कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। यानी पैसे कमाने की अजीबोगरीब योजनाएं कोई ऐप के बारे में बताएंगे, या फिर कहीं कोई सट्टेबाजी या जुआ से जुड़ा हुआ कोई काम होगा। स्पष्ट नहीं होगा कि जुआ ही है, लेकिन है वह जुआ ही, सट्टेबाजी ही। तो ऐसी किसी योजना, कोई स्कीम, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर मार्केट में कोई विशेष इन्वेस्टमेंट की योजना आपको बताई जाएगी 1 से 15 तारीख तक। इसमें आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, पैसा नहीं लगाना है, वरना आपका पैसा निश्चित गारंटी के साथ डूबेगा और आपको बहुत अधिक मानसिक पीड़ाएं भी दिलवाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है ऐसी किसी योजना में आपको पैसे। याद रखना कि राहु अभी आपके लिए नकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो राहु से जुड़े हुए कार्यों से आपको दूर रहना है। दूसरा कि सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी पोस्ट फिलहाल आप ना डालें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक गतिविधि आपके साथ हो सकती है। अब सोशल मीडिया से या फिर इन 2 नंबरी ऐप से क्या क्या हो सकता है यह तो आप भी समझते हैं, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया का सीधा संबंध राहु से होता है और कई लोगों के जीवन को राहु देव ने चमत्कारी ढंग से बदला है। रातों रात उन्हें लाखों करोड़ों में खेलने दिया है और कई लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से बर्बाद भी कर दिया है। राहु देव यानी सोशल मीडिया से जुड़े हुए सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं। तो सोशल मीडिया से अभी हाल फिलहाल आपको दूर रहना है इस पूरे नवंबर के महीने में। कुछ नहीं तो आप इतना करेंगे कि सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने जरूरी कार्यों को करना भूल ही जाएंगे, और जरूरी कार्य नहीं करेंगे तो वहां भी राहु का दुष्प्रभाव दिखाई देगा। यानी कि आपको व्यस्त बनाकर रखेंगे, मानसिक थकान दिलाएंगे, अपने ही काम से ध्यान हटवाएंगे। तो सोशल मीडिया से फिलहाल आपको इस महीने में दूर ही रहना है। केतु की बात करेंगे तो केतु आपको गलत तरीके से शारीरिक सुख देने की कोशिश करेंगे, यानी अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आपको लोग भटकाएंगे। आपके दोस्त यार या रिश्ते नातों में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते रहते हैं, यानी कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि कार्यों में लिप्त रहते हैं। वे आपको इन्हीं कार्यों की ओर आकर्षित करेंगे और आपका मन भटकेगा भी। आपको भी लगेगा कि कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ये सब चलता है, लेकिन आप जैसे ही करेंगे वैसे ही आपके ऊपर लांछन लग जाएंगे, आपका चरित्र का हनन हो जाएगा। तो आपको बचकर रहना है। दूसरा कि किसी विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, यानी ऑपोजिट जेंडर की ओर आप आकर्षित होंगे और सामने वाले से भी आपको सही सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे। लेकिन आपने यदि इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तो फिर से आपका चारित्रिक हनन हो जाएगा, आपकी बदनामी फैल जाएगी, आप फंस जाएंगे। आप जैसे इंसान हैं नहीं वैसे इंसान इस समाज में साबित हो जाएंगे और फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर यह कि गलत तरीके से शारीरिक सुख हासिल करने की कोशिश बिल्कुल न करें। आपको इस महीने ऑफर तो खूब मिलेंगे, लेकिन आपको दूरी बनाकर रखनी है। यह राहु और केतु का दुष्प्रभाव है, तो संभल कर रहना है। तो ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें, जरूरी सावधानियां जो आपको बनाकर रखनी थी। अब हम आपको इस चीज के विषय में बताते हैं। साथ ही साथ कुछ और छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको इस पूरे महीने करना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो पानी पीने का बर्तन है, जहां से सभी लोग पानी पीते हैं, उसमें प्रतिदिन आप तुलसी की 2 या 3 पत्तियां डाल दिया करिए। यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ उस पीने के जल में बिल्कुल थोड़ी सी 1 चुटकी से भी कम हल्दी भी डाल दिया करिए। यह भी बहुत आवश्यक है। इससे यह जो जल है यह बहुत ही पवित्र और शुद्ध हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं है कि तुलसी के अंदर कौन से गुण होते हैं। साथ ही साथ हल्दी भी देवगुरु बृहस्पति की सूचक है और देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। तो ऐसे में उनके भी जो नकारात्मक परिणाम होंगे
वे आपके ऊपर कम होने शुरू हो जाएंगे। याद रखना कि जो बृहस्पति हैं यानी कि गुरु हैं, वे घर परिवार में सुख और शांति के कारक हैं, साथ ही साथ सद्बुद्धि और ज्ञान के भी कारक हैं। धन संपत्ति और रुपए पैसे के आगमन के स्रोतों के कारक हैं, यानी जहां जहां से आप पैसे कमाते हैं वह गुरु ही है। तो अब ऐसे में गुरु के जो नकारात्मक प्रभाव होंगे वे आपको परेशान कर सकते हैं। और जब कोई ग्रह बकरी चाल चलता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी प्रबल हो जाते हैं। बकरी चाल के दौरान ग्रह की जो शक्ति है वह कई गुना बढ़ जाती है, तो नकारात्मक शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आपको जो नकारात्मक दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जो कि मिलने शुरू हो भी चुके हैं, कि आपके घर में थोड़ी सी क्लेश का माहौल रहने लगा है, अशांति रहने लगी है और एक अजीब सी मनहूसियत या शांति सी छाई रहती है जो अच्छी नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है। साथ ही साथ आपको मानसिक बेचैनी लगातार बनी रहती है और आमदनी के स्रोतों में तेजी से गिरावट भी आई है। लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में यह बहुत तेजी से हुआ है। जब से गुरु बकरी चाल चलने शुरू हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी हल्दी पानी में मिलाकर पीनी है और हो सके तो आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में भी थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी से भी कम अवश्य मिला लें और थोड़ा सा नमक मिला लें। बस इतना सा उपाय आप करते रहें। इस पूरे नवंबर के महीने आपको गुरु की तरफ से जो तकलीफें आ रही हैं वे शांत हो जाएंगी और फिर से आपका काम चमक उठेगा, आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। इन कार्यों को आप करें और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आप स्वयं आते हुए देखें। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में जिस पर माता रानी की सीधी कृपा है, जिसे माता रानी का जागृत स्वरूप ही मानते हैं। तो अब ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष के विषय में। जी हाँ बंधुओं, आपने शायद नाम सुना है कि नहीं, एक रुद्राक्ष होता है जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। अब यदि आपके घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक मिट्टी का पात्र लेकर आए, एक छोटा सा घड़ा या छोटी सी मटकी मिट्टी के पात्र की लेकर आए, यानी मिट्टी का पात्र चाहिए। अब आपको रात्रि के समय शुद्ध जल से उस मिट्टी के पात्र को भर देना है और उसके अंदर गौरी शंकर रुद्राक्ष को डाल देना है। अब यदि आपके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं है तो 7 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष भी चलेगा। ये 3 रुद्राक्ष में से कोई भी आपके पास है तो आप रात के समय इसे जल में डालें। असली रुद्राक्ष होगा तो वह जल में डूब जाएगा और वही अपने असली प्रभाव आपके ऊपर देगा। आपको यह रुद्राक्ष जल में डाल देना है और इसे रात भर जल में डले छोड़ देना है। सुबह जाग कर आपको रुद्राक्ष को निकाल देना है और उस जल को पी लेना है। खाली पेट उस जल को आपको पीना है और यह क्रिया आपको लगातार करते रहना है इस पूरे नवंबर के महीने में। रुद्राक्ष का जल पीने के कई आयुर्वेदिक लाभ भी हैं, जैसे कि छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट से जुड़े रोग तुरंत शांत होने लगते हैं। लेकिन इसके ज्योतिषीय गुण भी बहुत अधिक हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष में साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती का स्वरूप विराजमान रहता है, इसीलिए इसका नाम गौरी शंकर रुद्राक्ष है। यदि कोई जातक गौरी शंकर रुद्राक्ष का पानी कम से कम 30 दिन तक लगातार पी ले तो उसके 2 तरीके के कष्ट समाप्त हो जाते हैं पूरी तरह से। पहले, शरीर से जुड़े हुए सारे कष्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। दूसरे कि उसके जीवन में जो रुकावटें हैं, अड़चने हैं, वे दूर हो जाती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में स्वयं माता की शक्ति विराजमान होती है, तो आप इसे प्रयोग करें तो यह सर्वोत्तम होगा। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो गौरी शंकर रुद्राक्ष है ही नहीं, तो हम क्या करें, क्या नया खरीद लाएं बाजार से? तो बाजार से नया खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत कम ही बाजार में मिलता है। नकली भी कभी कभी हाथ लग जाते हैं और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, तो आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप कुछ और भी है चीजें जिन्हें प्रयोग कर सकते हैं, जिनके भी बिल्कुल इसी प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन पानी आपको मिट्टी के पात्र में ही रखना पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनिए। 1 दालचीनी का टुकड़ा। जी हाँ बंधुओं, दालचीनी के टुकड़े में स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ज्योतिषीय आकलन के आधार पर इन बातों का हम वर्णन आपको कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको तुलसी की 3 से 4 पत्तियां, 2 हरी इलायची
और एक लौंग का जोड़ा, एक जरा सी चुटकी हल्दी पिसी हुई आपको इस पानी में डाल देनी है। रात भर आपको इसे पानी में डला छोड़ देना है। सुबह छानकर इस पानी को पी लेना है। इस पानी को पीने से भी आपको उतने ही शक्तिशाली परिणाम प्राप्त होंगे जितने कि रुद्राक्ष के पानी से प्राप्त होते हैं। यह भी विधि बहुत अच्छी तरह से जीवन में कार्य करती है और हमने स्वयं इस विधि को अपने ऊपर आजमाया है। रुद्राक्ष के पानी को भी और इस विधि से तैयार किए गए पानी को भी। बस याद यह रखना है कि आपको इस पानी को सुबह खाली पेट ही पीना है। यदि आपकी आदत चाय या कॉफी पीने की है और आप सुबह जागते ही सीधे कॉफी या चाय पीने लगते हैं तो चाय कॉफी पीने के कम से कम आधा से 1 घंटे के बाद आप इस पानी को पिएं। याद रखना कि हमारे हिंदू धर्म में इस तरह के जो पेय हैं जिन्हें हम चाय या कॉफी कहते हैं, ये तमस को बढ़ाते हैं, यानी तामसिक पेय की श्रेणी में आते हैं और शरीर में पित्त बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी चीजों के साथ हम किसी भी आध्यात्मिक वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कम से कम आधा या 1 घंटे का अंतर इनके बीच में रखना पड़ेगा। अब जब आप इस नियम का पालन शुरू करेंगे, हमारे कहने से आप जरूर करेंगे ही, हमें विश्वास है, क्योंकि हमारी बताई हुई चीजें निश्चित कार्य करती ही हैं। तो यह तो भौतिक चीज हो गई जो हमने आपको बता दी। अब हम आपको कुछ मानसिक चीजों के विषय में भी बताएंगे। इनके बारे में भी जरा ध्यान से सुनना, तभी चीजों का सही असर होता है। तो ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही इस पानी को पीना शुरू करेंगे, आपको अपने मन में यह विचार लाना है कि अब माता रानी की या आप जिसकी भी पूजा करते हैं, उन भगवान की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो चुकी है। अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। कुछ भी गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि कुछ गलत होता भी है तो उसके पीछे भी कारण जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही छिपा है। यानी कि आपको अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक विचारों से भरना होगा, तभी ये चीजें कार्य कर पाएंगी। क्योंकि सकारात्मक विचार ही वह नींव बनेंगे जिस पर कि आपकी जरूरतें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू होंगी। यदि आप मन में नकारात्मक विचार रखे रहेंगे कि कुछ नहीं होता इन चीजों से, पता नहीं काम करेगी भी कि नहीं, तो फिर शायद कि ये चीज काम करे ही नहीं। क्योंकि जो ऊर्जाएं होती हैं वे जीवन में परिवर्तन तो लेकर आती हैं, लेकिन हमें उन ऊर्जाओं के कार्य करने के तरीके को समझना पड़ेगा। अब आप यदि अपने घर में बिजली लाना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से तार, वायरिंग बिछानी ही पड़ेगी। अगर आप सोचें कि बस यूं ही बिजली घर में जाकर कनेक्शन ले लें, पैसे दे दें और आपके घर में बिजली आ जाए, कोई तार ना बिछाए, कोई वायरिंग ना करे, कोई आपको कुछ ना सिखाए ना बताए, कोई मिस्त्री ना आए, तो क्या लाइट आएगी? नहीं। जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, बिजली की ऊर्जा को साधने के सही तरीके नहीं सीखेंगे, यह ऊर्जा आपके लिए बिल्कुल बेकार है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जाएं होती हैं। ये आपके जीवन में कार्य करना तभी शुरू करती हैं जब आप इनके नियमों को समझ लेते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जाओं को साधने का सबसे बड़ा नियम है कि अपने मन को, अपने चित्त को हमेशा सकारात्मक रखना। इसीलिए भगवान की भक्ति करने को कहा जाता है, क्योंकि भक्त के पास भगवान की भक्ति का बल आ जाता है और वह उसे हमेशा सकारात्मक बनाकर रखता है। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वह कभी रोते बिलखते नहीं दिखाई देगा, वह हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि उसे अपने भगवान पर भरोसा रहेगा कि उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो उसके जीवन में कुछ गलत होता भी नहीं है, भगवान उसका सहारा बन जाते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही रहना है। इसी के साथ साथ बंधु, अपने जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं आपके, उनसे दूरी बनाइए, गलत कार्यों से दूर रहिए, जितना हो सके उतना अच्छे कार्य करिए। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि प्रतिदिन मंदिर में 5 या 10 रुपए दान करने का एक नियम बनाइए, जो आपको प्रतिदिन बनाना ही है। मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं और बिना सोचे समझे दान पात्र में चुपचाप पैसे डालकर चले आना है। कुछ न सोचना है न कुछ विचार करना है। जैसे आप भोजन करते हैं तो क्या विचार करना पड़ता है? नहीं, तुरंत भोजन कर लेते हैं। पानी पीने के लिए प्यास लगती है, तुरंत पानी पी लेते हैं। तो ऐसे ही इसे अपनी दिनचर्या का एक नियम बनाइए और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। अचानक से नई योजनाएं, नए तरीके के कार्य आपको समझ में आने लगेंगे। एक अनोखे तरीके से दिमाग आपका कार्य करने
होने लगेगा और आप बड़े ही सकारात्मक ढंग से जीवन में आगे बढ़ेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमने आपको अपनी तरफ से सब कुछ विस्तार से बता दिया है, फिर भी यदि कुछ रह गया हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य देंगे। इन चीजों का प्रयोग करिए और इनका आनंद उठाइए, ये निश्चित काम करती हैं, हमारे अपने अनुभवों पर आधारित हैं। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।